Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Education Point। तो आज हम जिस टॉपिक पर ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी खास है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोरोना वायरस में भी के पीरियड में भी ये बात निकल के सामने आई है कि जॉब का बहुत लॉस हुआ है और यूथ हमारी ऐसे ही घूम रही है। तो इसका सीधा और मेन कारण एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन है जो पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्रीज करने के बावजूद जॉब गेन नहीं कर पाते हैं और अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंटली चलाने में कहीं ना कहीं अनेबल हो जाती है। तो इसी टॉपिक के हमने ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको मैं आपको ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगी ताकि आपको समझने में भी ईजी हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइटल इसका जॉब बेस्ड एजुकेशन इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम, कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब के ऊपर बेस होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ लिखने के बाद उसको जॉब मिल जाए और वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से चला सके। इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम, ये आज के समय की मेन ज़रूरत बन चुकी है। तो चलिए इसको अब पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो युग है या साइंस का, विज्ञान का या टेक्नोलॉजी का है। एंड इम्पॉसिबिलिटीज, जो भी चीज़ असंभव थी पुराने समय में, ऑफ येस्टरडे, कल की, हैव बिकम पॉसिबिलिटीज ऑफ टुडे, वो आज सब कुछ पॉसिबल होने लगा है, संभव होने लगा है। बट दिस इज द रियलिटी दैट विद द टाइम मोस्ट ऑफ चैलेंजेस इंक्रीजेज डे बाय डे। इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद भी फिर भी रियलिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो डे बाय डे निकल के हमारे सामने आ रही हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट बिग चैलेंज फॉर यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। द रीजन फॉर दिस इज रिस्पॉन्सिबल अवर एजुकेशन सिस्टम। इसके पीछे का कारण मेन क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड, ये प्रैक्टिकल नहीं है और जॉब ओरिएंटेड मतलब जॉब देने के लायक नहीं है। जॉब बेस्ड एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग एंड टेक प्लेस इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। जॉब बेस्ड एजुकेशन जो बाहर के देशों में हम सिस्टम देखते हैं, तो उससे कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं बच्चों के लिए जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं डिग्रीज वगैरह करके, बहुत सारा कुछ सीखते हैं। एंड टेक प्लेस, वो प्लेसमेंट भी उनको मिल जाती है इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। उनको अपनी जिंदगी में जीने के लिए जो अर्निंग चाहिए होती है वो उनको खुले दिल से उनका स्वागत किया जाता है बाहर के देशों में। एक्चुअली वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो हमारे देश में क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग है जो उसको सबसे मेन सब्जेक्ट है जो बनाना चाहिए आफ्टर 10th स्कूल करिकुलम में, पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। स्कूल के सिलेबस में, उसके ढांचे में ही इसका वोकेशनल ट्रेनिंग का इसको मेन बनाना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन टू मेक श्योर फॉर द स्टूडेंट नॉट ओनली एकेडमिक पोटेंशियल बट आल्सो प्रिपेयरिंग यू फॉर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो एजुकेशन का जो एम है, इसका जो खास एम होना चाहिए, टू मेक श्योर, इस चीज को श्योर करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स नॉट ओनली एकेडमिक पोटेंशियल। ये नहीं है कि बच्चों ने एकेडमिक सेशन में उसमें बहुत अच्छे नंबर गेन कर लिए, मार्क्स गेन कर लिए या फिर कोई पोजीशन हासिल कर ली, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी बेस तक हमारा जो पॉइंट आउट नहीं रहना चाहिए। बट आल्सो प्रिपेयरिंग, बल्कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए यू फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि उनको रोजगार मिले आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद या फिर आफ्टर +2 के बाद बच्चों को जॉब मिल जाए और साथ के साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहें और उनको जॉब भी मिल जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है कि हमारे देश की जो आर्थिकता है उसकी जो आज़ादी है, आर्थिकता की जो आज़ादी होती है, हैज़ ओपन्ड न्यू स्कोप्स, उसने बहुत सारे नए दरवाजे खोल दिए हैं इन इंडस्ट्रीज के लिए। एंड कॉरपोरेट द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को कॉरपोरेट रखने में, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इंडस्ट्रीज को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया चाहे मान लीजिए आप, हैज़ ब्रॉट ए न्यू रेवोल्यूशन, इसने बहुत बड़ी क्रांति लेके आ रही है।
इन द टीचिंग में भी बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है, सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, ऑनलाइन टीचिंग अभी फॉर्म में चल रहा है। तो समस्या हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन उसके लिए उसको लागू करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमने सम सॉल्यूशंस लिखे हैं, जो स्टेप्स हमें उठाने चाहिए ताकि हमारे इस चीज को हम मेक श्योर कर सके। नंबर फर्स्ट, सम स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक श्योर जॉब बेस्ड एजुकेशन को लाने के लिए तो हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। द फर्स्ट स्टेप शुड बी नंबर 1, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग has been made a compulsory subject in the schools and colleges। क्योंकि कंप्यूटर का युग है तो ये इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। नंबर 2, एवरी स्कूल एंड कॉलेज हैज इट्स ओन कंप्यूटर लैब। हर स्कूल के और हर कॉलेज के पास अपनी अपनी कंप्यूटर लैब अवेलेबल है। एंड सिमिलरली एवरी स्कूल मस्ट हैव ए वर्कशॉप, तो उसके पास ये वर्कशॉप भी होनी चाहिए। एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट इम्पार्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग देयर, और इसी वर्कशॉप में हर स्टूडेंट को जो इम्पार्टेड मतलब उसको इसमें पार्ट लेना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग एज ए सब्जेक्ट, इसको कम फेस टू फेस इसके साथ आना चाहिए। नंबर 3, वी नो एवरीवन कांट फाइंड अ प्लेस इन एन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। ये भी हम जानते हैं कि सभी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, सभी बच्चे काफी बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं या फिर लोअर क्लासेस की फैमिली के साथ भी बिलोंग करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि हर कोई बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। इफ वोकेशनल ट्रेनिंग इज मेड एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, अगर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसको हमने स्कूल करिकुलम में सब्जेक्ट के तौर पे उसको लागू कर देंगे, मैनी स्टूडेंट कैन फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस चीज के एबल हो जाएंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकें। नंबर 4, द स्टूडेंट आफ्टर +2 दे कैन बिकम अर्निंग मेंबर्स फॉर देयर फैमिली। तो जो बच्चे +2 करके बाहर निकल रहे हैं स्कूल से, तो अपनी फैमिली के लिए वो कौन से अर्निंग मेंबर हो सकते हैं जो रोजी रोटी भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए वो क्या हो सकते हैं, अर्निंग मेंबर्स हो सकते हैं। आफ्टर +2 दे कैन बिकम अर्निंग मेंबर फॉर देयर फैमिली। नंबर 5, vocational training centers in schools can act as feeders for the corporate world। तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो स्कूल में चलाए जाएंगे, तो क्या होगा, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक फीडर्स की तरह काम करेंगे। सो वी शुड फॉलो these steps to make sure the job based education steps। The topic will end, so prepare this for your exams and please subscribe my channel.